स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, अगर मैं इसे स्विंग लो बोलता हूँ, ये स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग हाई है। इस पे अगर मैं 50 ट्रेसमेंट मारता हूँ, ठीक है, तो प्राइस ऑलरेडी 0.705 के लेवल तक रिट्रेस कर चुका है और यहाँ से प्राइस रिएक्शन या सपोर्ट ले रहा है इस लेवल से। और ये प्राइस पॉइंट जो था, यहाँ पे प्रीवियसली एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी था, जिससे प्राइस अभी सपोर्ट ले रहा है। इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के एग्जैक्टली 50% से, ऑलमोस्ट 50% से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है और बॉडी ऊपर ही क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट वीक एक थोड़ा पुश देख सकते हैं ऊपर, मंडे को या ट्यूसडे को, कि एक बार हाई बनाने जाए, हाई बनाने के बाद वापस नीचे आ सकता है। तो एक जनरल आइडिया यहाँ से ये मिला कि हम ऊपर जा, एक पुश ऊपर मिल सकता है हमें। और दूसरी बात ये है कि मंथली टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस मंथ का लो था, ठीक है, वो स्वीप हो चुका है, ये मेन बात है। इसलिए प्राइस ने ठीक से स्वीप कर ली, बहुत तगड़े रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ। लेकिन ये रिएक्शन मेरे को लगता है थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, एटलीस्ट 0.68 को वापस से रीटेस्ट करे, 0.618 को रीटेस्ट करे, जो कि लेवल है 23,200 का। 23,200 को रीटेस्ट कर सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पे हमें यही दिख रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि ये स्विंग आया था, ये स्विंग लो था, तो ये एक रेंज हो गई, इसी रेंज के अंदर प्राइस अभी है, इस हाई और इस लो के बीच में। तो प्राइस जब रिट्रेस करना शुरू किया तो पहले उसने अपने 50% से रिएक्शन लिया, बॉडी ऊपर क्लोज करी, उसके बाद प्रीवियस मंथ का हाई स्वीप करा, नीचे आया, प्लस यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, इस एफवीजी से, और इस मंथ का हाई लिया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, ठीक है। उसके बाद इसने 50% के नीचे क्लोजिंग दी, अपने 50% के नीचे क्लोजिंग दी। फिर उसके बाद वापस से इसने ऊपर रीटेस्ट करना चाहा, फिर से 50% के नीचे क्लोजिंग दी, नीचे आया, 0.6 से टच करा, 0.61 टच करा, उसके बाद 0.705 टच करा, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, मंथली कैंडल है। उसके बाद वापस से ऊपर के टारगेट्स पूरे हो गए थे, वापस से ऊपर गया, 50% रीटेस्ट किया, 60% पे आया, 60% के नीचे बॉडी क्लोज करी, और ये अभी मंथ चल रहा है, इसमें 2 हफ्ते और बाकी हैं। और इन 2 हफ्ते होने से पहले इसने वापस से इस मंथ की लो की लिक्विडिटी ले ली है, तो हम ये मानेंगे कि थोड़ा सा हमें ऊपर पुश मिल सकता है प्राइस में, प्राइस थोड़ा ऊपर ट्रेवल कर सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पे इतना ही है। और दूसरा ये भी देखेंगे हम, अच्छा ये तो देख लिया ना, कि इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से के 50% से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। वीकली देखेंगे, वीकली में भी वही है, इस वीक का लो स्वीप हो चुका है, और यहाँ पे एक स्विंग हाई बना हुआ है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था,
ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के ऑलमोस्ट 50% टच कर चुका है। अगर इसे हटा के अगर यहाँ पे देखोगे तो प्राइस दो बार एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% को 50% मतलब ऑलमोस्ट इसके 50% से रिजेक्शन ले चुका है, जो कि लेवल है 22,763 का। 22,763 से 2 हफ्ते, एक हफ्ते रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस से नीचे आया, नीचे आके फिर वापस से इसके लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर वापस गया। तो नेक्स्ट वीक का तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि मैं एक पुश ऊपर मिल सकता है, और वो चाहे यहाँ तक मिले, इस लेवल तक मिले। वो लेवल आगे हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग की बात तो कर नहीं रहे हैं। कितना मूव कर रहा है, डेली रेंज देखेंगे अभी हम। तो प्राइस बार बार मतलब 2 हफ्ते तो इससे रिजेक्शन ले रहा है, और ऊपर से हमने ये देखा था कि प्राइस जो है फिबोनाची के जो है 0.68 के नीचे क्लोज कर रहा है, और यहाँ पे 0.705 का जो लेवल मार्क करा था, ठीक है, इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, प्लस इस ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन से रिजेक्शन ले रहा है। तो हम एक थोड़ा सा पुश ऊपर मान सकते हैं, कि हमें थोड़ा सा एक पुश ऊपर मिल जाए। ये वाला मंथली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ देखो कितना अच्छा रिजेक्शन लिया है इसने, बॉडी ऊपर क्लोज नहीं करी है, स्लाइड थोड़ा सा करा, लेकिन वहां से बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला है। ये जो मंथली का फेयर वैल्यू गैप था, इससे बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे इतना ही है। हमें क्या बोलते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो हम मान सकते हैं कि एक पुश हायर हमें मिल जाए। तो हमारा मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे ये डिसाइड हुआ है कि नेक्स्ट वीक हमें थोड़ा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है इनिशियली, बाद में वीक नीचे क्लोज हो जाए, वीक की क्लोजिंग नीचे हो जाए, बट स्टार्टिंग में हमें थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है। तो अब इससे दूसरे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे का, यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, ठीक है, प्राइस ने एक बार इसके हाई को टच करा और बॉडी क्लोज नहीं करी और ऊपर चला गया। दूसरी बारी में प्राइस ने इसे टच करा, फिर से ऊपर चला गया। तीसरी बार फिर प्राइस ने इसे टच करा, फिर ऊपर चला गया, मतलब ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रहा है। इस गैप से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रहा है। तो ये डेली चार्ट है, ठीक है, ये डेली फेयर वैल्यू गैप है। ये डेली फेयर वैल्यू गैप है। जनरली क्या होता है कि प्राइस फेयर वैल्यू के मिड पॉइंट को
टच करता है फिर उसके ऊपर जाता है, या फिर लो तक भी आ सकता है, बट जनरली स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिड पॉइंट से मिलता है। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें इसके हाई से ही मिल रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक मूव ऊपर देखने को मिल सकता है मंडे को, एक मूव ऊपर देखने को मिल सकता है। अब हम अगर माने कि ये हमारा करंट प्राइस है और एवरेज मार्केट मूव करता है 400 पॉइंट, तो 400 से 500 पॉइंट मान लो, 400 पॉइंट मान लो, 400 पॉइंट, ठीक है, लगभग यहाँ पे कहीं पे। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक जा सकता है। और अगर नीचे की बात करें, करंट मार्केट प्राइस से 400 पॉइंट नीचे अगर आ रहा हो, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। लेकिन कल के लिए मैं बुलिश हूँ, तो मैं बुलिश ही ट्रेड देखूंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे सिग्नेचर मिल रहे हैं। नीचे भी जा सकते हैं, नीचे तभी जाएंगे जब ये लो ब्रेक हो जाएंगे और प्राइस थोड़ा सस्टेन करेगा नीचे, है ना। तो इंट्राडे के हिसाब से कल अगर कोई ट्रेड लेना होगा तो मैं कॉल साइड के ट्रेड लूंगा, मैं पुट साइड के ट्रेड अवॉइड करूंगा जब तक कि ये इस लो के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती, क्योंकि फिर प्राइस यहाँ पे आएगा 709, यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, है ना। इसके मिड पॉइंट से भी एक रिजेक्शन लेगा 719 से, यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। तो कल मैं ऊपर ही, क्योंकि ऊपर हमारे टारगेट्स भी हैं अभी बचे हुए, जैसे कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने ठीक इसके 50% से रिजेक्शन दिया और वापस नीचे आया और इस डेली फेयर वैल्यू गैप्स के हाई से और इस लो को स्वीप करके ऊपर गया है। ये चीज़ें ध्यान देते रहना जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद एक फाइनल पिक्चर बनेंगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि हमारे पास ये एक अनटच्ड फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये इस पे प्राइस आया ही नहीं अभी, तो ये वाला हो जाता है हमारा ब्रेक अवे गैप, ठीक है। जब ये बना था तो ये वाली कैंडल हम एक्सपेक्ट करते कि यहाँ आए फिर यहाँ से नीचे जाए, ऐसा हुआ नहीं, तो ये ब्रेक अवे गैप कहलाएगा और ये वाला कहलाएगा हमारा खाली फेयर वैल्यू गैप डेली पे, ठीक है। अब प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप का इतना पोर्शन तो क्लेम कर लिया है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये अभी अनक्लेम्ड है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम अनक्लेम फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब हमारी ऊपर की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये हो सकती है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा नीचे है, नीचे आके वापस इसकी तरफ जाए अट्रैक्ट हो, ठीक है। अब नीचे कहाँ तक आएगा वो आगे और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ऊपर की पहली तो ये है, और दूसरी ये ब्रेक अवे गैप जो है इसे मैं चाहूँगा कि ये अभी प्राइस यहाँ ना आए, उसके बजाय प्राइस इस एरिया में आए बस, ठीक है। जो इस कैंडल का लो है और इस कैंडल का हाई है, यहाँ पे जो ये एरिया फॉर्म होता है
प्राइस यहाँ तक आए, ठीक है। अब ये ब्रेक अवे गैप नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि प्राइस एक बार नीचे आए, नीचे जाके ऊपर इस लेवल पे है। तो ये जो लेवल है ये है आपका 23,356, ओके। ये वाला लेवल है 23,356 और ये वाला लेवल है 23,275, 23,275। प्राइस इन लेवल पे आ सकता है, इन लेवल रिजेक्शन प्राइस को लेना होगा, वापस नीचे आना होगा तो प्राइस यहीं से नीचे आएगा, प्राइस यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम बेरिश मोमेंटम में, ठीक है। 4 आवर पे देखते हैं, 4 आवर पे एक फेयर वैल्यू गैप ये है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये स्विंग हाई है तो ये भाई साइड लिक्विडिटी हो जाएगी, ठीक है। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पे, अगर प्राइस नीचे आता है ऊपर जाता है तो प्राइस यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लेगा, ठीक है। प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, मतलब करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे प्राइस वापस से इसका लो टच करे, यहाँ से आए फिर रिजेक्शन ले, फिर ये ऊपर ऐसे जाए, ये हो सकता है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब आवरली टाइम फ्रेम पे हमें मिल गया ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे टच करे, फिर इसे ब्रेक करे, अगर ऊपर आना है तो फिर इसके नीचे आए, फिर ये टच करने आए, या ये टच करने आए। अगर प्राइस इसे ब्रेक कर देता है और ये स्विंग लो ब्रेक कर देता है तो तब देखना पड़ेगा नीचे के टारगेट, यहाँ के बाद हम सेल करेंगे। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से शॉर्ट कर देंगे नीचे के लिए, जो स्टार्टिंग में लेवल्स बताए थे, बट फिलहाल अभी यही है। 30 मिनट पे देखते हैं। अब 30 मिनट पे थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो गई है। ये देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया है यहाँ पे, थर्टी मिनट पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। प्राइस वापस इस फेयर वैल्यू गैप पे आ रहा है, वापस आने के बाद ये यहाँ से ऐसे जाएगा,
पहला टारगेट इधर रहेगा, दूसरा टारगेट इधर रहेगा। ठीक है, ये 30 मिनट पे हो गया। 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमारा ब्रेकर हो गया। ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ये परफेक्ट एंट्री है। सेल साइड की लिक्विडिटी ली, बॉडीज ऊपर क्लोज करी, एक भी बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, नीचे क्लोज नहीं हुई है, एक इम्पल्सिव मूव ऊपर आया। ऊपर आने के बाद इसने ये स्विंग लो, स्विंग हाई तोड़ा। स्विंग हाई तोड़ने के बाद अब ये वापस अपने 50% तक, एटलीस्ट ये 50% तक आए। ठीक है, 50% के नीचे हमारे पास ये ब्रेकर है यहाँ पे। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट ये ब्रेकर है। इस लेवल तक, इस लेवल तक आए या इस एरिया तक आए, और टू बी स्पेसिफिक यहाँ तक आए। ये लेवल है हमारा 853 से 876। ट्वेंटी टू 853 से 876 तक प्राइस आए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस वाली कैंडल के नीचे। ये वाली जो ब्लू कैंडल है, ये वाली, इस कैंडल वैसे तो इस कैंडल के नीचे रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस। इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा हमारा ये, ठीक है, टारगेट रहेगा ये, और यहाँ पे हमारा रहेगा TP1, TP2, TP3, TP4। ठीक है, लेवल्स यहाँ पे देख लेना। 22,987 प्राइस लेवल इस लाइन के यहाँ पे आते रहेंगे।
इस तरह का कुछ हमारा ये सीन रहेगा। अगर अच्छा खासा मोमेंटम रहा कर तो ये सारे टारगेट कल ही अचीव हो जाएंगे, अदरवाइज 1-2 दिन लगेंगे। फिर ये सब करने के बाद एक बार प्राइस इसके ये वाले स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले लेता है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं करी है। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया है। यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो स्वीप हुआ है, ठीक है। और वो स्वीप होने के बाद सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है, ठीक है। तो और उसके बाद प्राइस ने एक बहुत इम्पल्सिव मूव दिया। इम्पल्सिव मूव देने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद प्राइस ने यहाँ पे बैलेंसेस बनाए हैं। यहाँ पे ये छोटा सा स्विंग हाई है, ये ब्रेकर का काम करेगा। प्राइस यहाँ से आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर के टारगेट हिट करेगा, ऐसा कुछ प्लान है। और अगर नीचे आता है देख लेना है चार्ट। और अगर नीचे आता है तो नीचे के लेवल रहेंगे, नीचे तभी कंसीडर करेंगे जब ये लो ब्रेक कर देगा। अगर प्राइस ये वाला लो ब्रेक कर देता है कल, तो फिर तब हम नीचे के लिए प्लान करेंगे और नीचे के टारगेट हम रखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर जाएंगे तो इस वीक का 50% यहाँ पे आता है 22,309, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो छोटा सा मूव, फिर उसके बाद ये लेवल एक 22,309 और दूसरा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका 50% 22,465, पहले 22,465 देन 22,309, ये इंटरडे के लेवल है। अगर मोमेंटम रहा प्राइस कंसोलिडेशन नहीं किया तो ये डेली चार्ट है। अगर प्राइस कंसोलिडेशन में नहीं गया तो यही हमारा प्लान रहेगा।